मेरे पाकिस्तानियों अभी एक खबर आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं और जैसे ही ये खबर बाहर आई, इजराइल के पीएम नेतन्याहू अपना उत्साह और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेचैन हो गए। 16 फरवरी 2026 की शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक कार्यक्रम में बोल रहे और अचानक उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप जानते हैं अगले हफ्ते मेरे देश में कौन आ रहा है, और फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, नरेंद्र मोदी। ये सुनते ही पूरे जियोपॉलिटिकल सर्कल में हलचल सी मच गई। एक गुजरात का किसाब है, दूसरा मशरिक वस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। ये बदकिस्मत प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुशी के मारे भारतीयों की तारीफ करते नहीं रुक रहे है। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जिस मरहले पे खड़ा है वहां पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, जायज नहीं। पिछले कुछ महीनों में दुनिया क्या सोच रही थी कि भारत अपनी सबसे बड़ी डील कर रहा है अमेरिका और यूरोप के साथ, लेकिन असली खेल कहीं और ही चल रहा था। जब सबकी नजर वॉशिंगटन और ब्रसेल्स पर थी, तब नई दिल्ली चुपचाप एक ऐसा कदम उठा रही थी जिसने अचानक पूरी दुनिया को चौंका दिया, हिला दिया। और जब इजराइल से ऐलान हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं, तो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हलचल मच गई। जनवरी और फरवरी 2026 में लगातार खबरें आ रही थी, कहा भी जा रहा था कि भारत की बड़ी रक्षा डील यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होने वाली है। कभी चर्चा हुई कि भारत यूरोप के देशों और यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। दुनिया को लगा कि यही असली कहानी है, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी। भारत और इजराइल के बीच एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी तैयार हो रही थी जो आने वाले समय में एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती। फिर रिसेंटली इंडिया और इसराइल ने दोनों अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को इसराइल में इकट्ठा किया कि आप आपस में कोई कोऑपरेशन करने की सोचें। अच्छा, तीसरी बात यह है कि नेतन्याहू को इस वक्त यूरोप ने तनहा कर दिया हुआ है। उसके पीछे सिर्फ अमेरिका खड़ा हुआ है। नेतन्याहू या इसराइल, जिसको हमेशा गैर मशरूत यूरोपियन सपोर्ट रहती थी, इस वक्त उसके पास सवाए अमेरिका के कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। और इंडिया की सपोर्ट अगर मिलती है नेतन्याहू को, तो वो जो उनकी सफारती तन्हाई है एशिया में, वो किसी दर्जे में कम हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर मैं ट्रंप की स्पीच सुनूं, तो ट्रंप ने बहुत सारे लोगों की तारीफ की और उसके साथ उन्होंने मोदी जी की भी तारीफ की, नरेंद्र मोदी की, और कहा कि मोदी इज़ ग्रेट मैन, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैंने उनसे बातचीत भी की है। वो भी वही स्मार्ट एंड टफ वाली कहानी सारी की सारी उन्होंने मोदी जी पर भी लगा दी। अच्छा, इसका मतलब है कि मोदी जी और अमेरिका के दरमियान, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं दोनों किसी दर्जे में कि मामला कहीं बेहतरी की तरफ आ जाए। और उस बेहतरी की तरफ लाने के लिए मुझे ये लगता है कि मोदी जी जहाँ पे अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस इसराइल के साथ बढ़ाएंगे, और ये अलायंस किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान है। यानी जब पाकिस्तान ने अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है सऊदी अरब में, सऊदी अरब के साथ अरेंजमेंट करके, डिफेंस अरेंजमेंट, अब भारत क्या करेगा कि उसी खित्ते में जाके, वहीं पर जाके आप देख रहे हैं कि वो इसराइल के साथ अरेंजमेंट कर रहा है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब किसके खिलाफ है? वो इसराइली अटैक के नतीजे में, कतर पर इसराइली अटैक के नतीजे में वो डिफेंस पैक्ट हुआ था। अब टर्की भी उसमें पार्ट बनना चाहता है। टर्की भी उसमें पार्ट बनना चाहता है। पाकिस्तान इंडिया का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब भी इंडिया ने ब्लेम किया था। तो अब ये जो मामला है, ये ऐसा लग रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को भी राजी करना है और साथ ये काम भी करना है कि पाकिस्तान ने जो उस खित्ते में अपना फुटप्रिंट बनाया है उसको थोड़ा अंडू किया जाए, अपनी डिफेंस, अपनी जो पावर की प्रेजेंस है वहां पर शो की जाए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं, और जारी बात है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेतन्याहू से तो मुलाकात करेंगे, बट देयर इज़ एन एड्रेस टू द इजरायली पार्लियामेंट। मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई दे बिलीव कि मुझे एड्रेस करना चाहिए इजरायली पार्लियामेंट को। और सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, इजराइल एंड इंडिया बोथ टुगेदर they do not believe that a nuclear हो गई कि इंडिया और
इसराइल एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाने के लिए इसराइली जहाज़ इंडिया पहुंच चुके हैं और इंडिया से वो उड़ेंगे और उड़ के पाकिस्तान पर हमला करेंगे। लेकिन बाद में यानी 2005 में एक्चुअली ये मामला क्लियर हुआ और उस वक्त के मुख्तलिफ इसराइली वज़रा ने, वज़ीर ख़ारजा ने ये वाज़ेह किया कि इस तरह का कोई प्लान 1998 में नहीं था। बहरहाल तो ये एक सिचुएशन इसराइल और भारत के दरमियान इतनी क्लोजनेस ज़रूर रही है कि वो मुश्तरका दिफा के कई मुआहिदों पर अगर अमल दरामद उन्होंने नहीं किया तो MOU ज़रूर साइन कर रखे। अभी रिसेंटली अब ये हो रहा है वहाँ पे इसराइल और भारत के दरमियान के दोनों मुल्कों की जो कंपनीज़ यानी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती हैं वो कंपनीज़ आपस में हाथ मिला रही हैं। अभी रिसेंटली, अच्छा वो इनसिग्निफिकेंट है, शायद बहुत बड़ी नहीं है, आप यूं कहिए कि एक इसराइली कंपनी ऑटोनोमस गार्ड, ठीक है, ऑटोनोमस गार्ड एक्चुअली सर्वेलेंस के पुर्जे और सर्वेलेंस का इक्विपमेंट बनाती है और वो स्मार्ट सर्वेलेंस के तरीक़ाकार पे उसने काम कर रखा है। अब उसने अननोन, एक ऐसी यानी अननोन नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड कंपनी है भारत की जिसके साथ उसने अरेंजमेंट की है कि वहाँ पर वो इक्विपमेंट सप्लाई करेगी, इसराइल अपना इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। अब वहाँ पे जो अनडिस्क्लोज्ड कंपनी है वो कौन है? नोबडी नोस। जाहिर है जब आप अनडिस्क्लोज्ड कंपनी की बातें करते हैं तो इसका मतलब कि डिफेंस रिलेटेड कोई सरकार के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंपनी का नाम दिया हुआ है, उसका नाम फसाड कंपनी का है लेकिन असल में काम कुछ और है। तो एक ये अरेंजमेंट नजर आ रही है। फिर पाकिस्तान इज इन देयर इंटरेस्ट, इस चीज़ को जहन में रखना, दिस इज़ अ सेंट्रल क्वेश्चन। अगले दिन क्या नाम था उनका, इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, बेनेट समथिंग, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी बेसिकली इराक, उन्होंने कहा जी कतर और इजराइल जो है, कतर और तुर्की, दे आर वर्किंग टू अंडरमाइन इजराइल। उन्होंने कहा जी कि तुर्की जो है दैट इज द न्यू ईरान, ईरान को हमने ख़त्म कर दिया है, न्यू ईरान है, इसको समझें आप। एंड देन उन्होंने कहा कि ये तुर्की, कतर को चलो बीच में ठीक है, और लेकिन सऊदी अरेबिया, और साथ में उन्होंने कहा कि देयर अ प्रॉब्लम फॉर अस अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को जहन में रखने की हमें ज़रूरत है। और एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। देखें, अल्लाह के हुक्म से इजराइल तो जाती कोई नहीं है स्वाय अमेरिकन के, और सीधी सी बात है कि उनको चाहिए भी सिर्फ अमेरिकन ही हैं, उनको कोई और चाहिए भी नहीं है, उनको कोई और। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, मोदी जी इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसे सुनते ही पूरी दुनिया हैरान है और साथ ही पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है और साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मोदी जी के स्वागत के लिए तैयारी में जुट गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत से मेरा दोस्त आ रहा है, जिसे सुनते ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ये तक बोल रही है एक मोदी है और एक इजराइल का प्रधानमंत्री है, ये दोनों हमेशा मुसलमानों के खून के प्यासे रहते हैं। और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का यह तक कहना है ये हमेशा पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।